Good morning, student. Standard 11th English medium subject SPNCC Part 2 Chapter number 6 Prospectus अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर शेयर। ओके, हमने ऊपर देखा था, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो था मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको एटलीस्ट 90% शेयर के सामने एप्लीकेशन रिसीव होने चाहिए। उसी सिचुएशन में आप शेयर इशू कर सकते थे। लेकिन जब न्यूली जो कोई कंपनी इस्टेब्लिश होता है ना मार्केट में, तो उसको बहुत सारे इशू फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि क्योंकि वो मार्केट को इतने अच्छे से जानता नहीं होता और पब्लिक भी उसे जानती नहीं होती, इसलिए कोई भी इन्वेस्टर आसानी से उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता। तो इस सिचुएशन को अगर आप अवॉइड करना चाहते हो, या आप ये चाहते हो कि आपको 90% शेयर के सामने एप्लीकेशन मिले, तो सबसे बेटर ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट कर लें। यानी जो ब्रोकर होते हैं उनके साथ हम एक अग्रीमेंट साइन करें जो हमें ये भरोसा दिलाएगा कि कंपनी के 90% शेयर के सामने वो हमें एप्लीकेशन दिलाने में हमारी हेल्प करेंगे। तो चलो इसे चेक करते हैं। When any public company invite public at large to purchase its shares, debenture, and such a newly established company fail to receive the amount of minimum subscription, its reputation come in danger. Okay, जब भी कोई भी पब्लिक कंपनी ये चाहती है कि पब्लिक उसके कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे, उसके शेयर और डिबेंचर परचेज करे, और लेकिन जो न्यूली स्टैब्लिश कंपनी होती है ना, वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव करने में फेल हो जाती है, और जिसके रिजल्ट उसे क्या देखने पड़ते हैं कि रेपुटेशन होता है उसका मार्केट में, जो उसकी इमेज होती है वो ख़राब हो जाती है। मोर ओवर पॉसिबिलिटी इट्स फ्यूचर सक्सेस इज ऑब्स्ट्रक्टेड। और सवाल यहाँ पे ये उठ जाता है कि भविष्य में उसकी सफलता के जो चांसेस होते हैं वो कम देखने को मिलता है। नेगेटिव सिचुएशन अराइजेज अमॉन्ग द शेयर मार्केट अबाउट द कंपनी। और शेयर मार्केट में उस कंपनी की बदनामी हो जाती है और उसका रेपुटेशन खराब हो जाता है, उसके बारे में नेगेटिव सिचुएशन अराइज हो जाते हैं। In order to avoid these types of risk, the newly established company enter into the share underwriting contract with the broker mediator, wherein such a broker is assured the company that event of non-purchase of share, remaining shares should be purchased by the broker एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। इसीलिए इन सारे रिस्क को अवॉइड करने के लिए ऐसे न्यूली एस्टैब्लिश कंपनी क्या करती है कि एक कॉन्ट्रैक्ट करती है ब्रोकर के साथ, मेडिएटर के साथ, जिससे वो ब्रोकर और मेडिएटर क्या करते हैं कि हमें 90% शेयर के सामने एप्लीकेशन दिलाने में मदद करते हैं। लेकिन सपोज़ उनकी मदद के बाद भी हम 90% शेयर के सामने एप्लीकेशन रिसीव नहीं कर पाते हैं, तो उस सिचुएशन में जो ब्रोकर या मेडिएटर होते हैं ना, वो रिमेनिंग शेयर परचेज करते हैं कंपनी का। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि ये कोई भी यहाँ पे बिजनेस कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता नहीं है। यहाँ पे जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो उनका कमीशन बनता है, या फिर वो फ़ी चार्ज करते हैं जो कि आपको पे करने रहते हैं। Thus, share underwriting contract is such a contract whereby the broker is consideration of commission guarantee of a company. The fact that case of securities issue for a public at a large or not fully purchased by public, they would purchase remaining share and would make payment thereof. Okay, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है कि ब्रोकर है ना कमीशन लेते हैं, और सपोज कि वो 90% शेयर पब्लिक को नहीं दे पाते, या पब्लिक से हमें 90% शेयर के सामने एप्लीकेशन नहीं मिलता है, तो रिमेनिंग सिक्योरिटीज़ को वो खुद परचेज करते हैं और उसके लिए पेमेंट भी करते हैं। द कमीशन टू बी पेड टू द अंडरराइटिंग ब्रोकर फॉर द शेयर परचेज इज कॉल्ड अंडरराइटिंग कमीशन। ओके, अंडरराइटिंग जो ब्रोकर होते हैं जो शेयर परचेज करने के बदले में उनको जो कमीशन मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन। तो ये डेफिनेशन था, यहाँ पे याद रखना है कि अंडरराइटिंग कमीशन का डेफिनेशन क्या है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। जो भी शेयर बिकते हैं उसके ऊपर जो कमीशन ब्रोकर को दिए जाते हैं उसको हम अंडरराइटिंग कमीशन कहते हैं। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं कि अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट करने के क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं हमें।
ओके, तो फर्स्ट है आफ्टर हैविंग एंटर इनटू द अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट देयर इज नो अनसर्टेनिटी अमोंग द प्रमोटर ऑफ अ कंपनी टू कलेक्ट कैपिटल। एक बार अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट करने से होगा क्या कि आपको जो अनसर्टेनिटी, जो एक अविश्वास की जो भावना है, फीलिंग है आपके अंदर कि शायद हमें 90% शेयर के सामने अप्लीकेशन नहीं मिलेगा, वो अनसर्टेनिटी से आप दूर हो जाओगे और एज अ प्रमोटर आपको कंपनी के बारे में, कैपिटल कलेक्शन के बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। सेकेंड आता है द अंडर राइटिंग ब्रोकर बीइंग एक्सपर्ट ऑफ शेयर मार्केट गिव अप्रोप्रिएट एडवाइस टू द कंपनी एंड हेंस देयर इज अ नो रिस्क फॉर द इन्वेस्टर्स। क्योंकि अंडर राइटिंग जो ब्रोकर होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं शेयर मार्केट के, और इसीलिए वो आपको, कंपनी को एक अप्रोप्रिएट एडवाइस देंगे, सलाह देंगे, जिससे कि इन्वेस्टर्स को किसी तरह का रिस्क नहीं रहेगा। थर्ड आता है बिफोर टेकिंग लायबिलिटी द अंडरराइटिंग ब्रोकर मेड नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन अबाउट द कंडीशन एंड फ्यूचर ऑफ अ कंपनी देर आफ्टर एंटर इनटू द अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इस तरह के जो ब्रोकर या मीडिएटर हो वो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर लेते, वो भी क्या करते हैं कि पहले इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि कंपनी की फ्यूचर किस तरह की हो सकती है, और उसके बाद ही वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। देयरफॉर द इन्वेस्टर्स आर कॉन्फिडेंट अबाउट द सेफ्टी ऑफ देयर मनी। और इसीलिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करने वाले, उनको ये भरोसा होता है कि हमारा जो पैसा जो हम कंपनी में लगा रहे हैं वो सेफ है। द कंपनी ऑल्सो गेट एडवांटेज ऑफ गुडविल ऑफ अंडरराइटिंग ब्रोकर because the name of reputed underwriting broker the investor are attract to invest in the company। इससे ना कंपनी को भी बेनिफिट होता है। उसमें क्या बेनिफिट होता है कि अंडरराइटिंग क्योंकि एक्सपर्ट होते हैं शेयर मार्केट के, तो उनकी जो गुडविल होती है, उनकी जो इमेज होती है ना मार्केट में, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, और इससे उसका बेनिफिट कंपनी को भी मिलता है, और आसानी से लोग क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और कंपनी को रिक्वायर्ड कैपिटल कलेक्ट करने में हेल्प मिलती है। तो ये था हमारा अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट, जो कि न्यूली इस्टेब्लिश कंपनी के लिए बहुत बेनिफिशियल है, और उनको इसमें कंपलसरी एंटर करना ही चाहिए, जिससे कि जो भी अनसर्टेनिटी, जो भी इश्यूज आने वाले हैं उससे वो बच सके। थैंक यू।